नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एंटी ग्रेविटी व्हील। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु है वो ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। कोई ढलान है तो ऊंचाई से नीचे की तरफ ही मूव करेगी, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं एक एंटी ग्रेविटी व्हील जो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं चलेगा बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। तो है ना बड़ी कमाल की चीज़। तो देखिए, ये है एक स्टायरोफोम का एंटी ग्रेविटी व्हील जो हमने यहाँ तैयार किया है। और ये इतना कमाल का है कि ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विपरीत दिशा में ये काम करता है। तो गाइज, जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो होता है किसी भी एक पिंड का दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल। तो गाइज, हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक पिंड है, एक बहुत बड़ा पिंड है, और इसके आसपास आने वाली कोई भी वस्तु भी एक छोटा पिंड है। तो जो पृथ्वी है, चूंकि उसकी जो डेंसिटी है यानी कि इसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो कम घनत्व वाली चीज़ें होती हैं उन्हें ये अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और यही कारण है कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर उछालें तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये कमाल का एक्सपेरिमेंट। तो गाइस यार देखो, चीज़ों को लुढ़काने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक ये टाइल ली हुई है और इस टाइल को कुछ इस तरह से ढलान का रूप दे दूँगा और इसके नीचे कुछ लगा देता हूँ। चलिए, ये लकड़ी का टुकड़ा मैं इसके नीचे रखने वाला हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर ढलान यहाँ पर तैयार हो गई है। और अब हम कोई भी वस्तु अगर यहाँ पर रखते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ देखिए लुढ़केगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तब भी ये हमेशा नीचे की तरफ ही लुढ़कने वाली है। लेकिन ये जो एंटी ग्रेविटी व्हील है ये काम करेगा बिल्कुल उल्टा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आप देखिए, ये जो ढलान है मैंने इसका थोड़ा सा रुख चेंज किया है, क्योंकि जो स्टायरोफोम होता है काफ़ी हल्का होता है और हवा का जो रुख है वो इस तरफ है, तो ये गिर जा रहा था। तो देखिए, यहाँ से ही एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी जो ढलान है वो सही काम कर रही है या नहीं। और अब देखते हैं अपना ये एंटी ग्रेविटी व्हील कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो एंटी ग्रेविटी व्हील है वो हमेशा उल्टी दिशा में यानी कि नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और इसका जो कारण है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। गाइस, कोई भी वस्तु हो उसका जो भार होता है, उसका जो वजन होता है वो एक केंद्र पर स्थिर रहता है और उसी केंद्र को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। अगर बात करें हम इस पहिए की, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ इस सेंटर में होता है और तब ये मूव करता है इस केंद्र के चारों तरफ। लेकिन अगर हम इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज करते हैं तो उसका जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और यही किया है हमने इस स्टायरोफोम के व्हील के साथ। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का साइंस क्या एक्चुअली ये काम कैसे करता है। तो गाइस, ये जो एंटी ग्रेविटी व्हील है इसमें आपको लग रहा होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ होगा, इस जगह पर, इस केंद्र पर। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो भार है उसको मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। और डिस्टर्ब कैसे किया है, देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये वजन लगा दिया है। ये कुछ देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अरे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली मैंने किया क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो मैंने थोड़ा सा वजन यहाँ पर डाला हुआ है। ये है वो वेट जो मैंने यहाँ इस जगह पर देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पर सेट कर दिया था। और ऐसा करने से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लगभग इस जगह पर केंद्रित हो गया था, जिसके कारण जब भी मैं इसको रख रहा हूँ तो ये जो पहिया है ये मूव कर रहा है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर। और यही कारण है कि ये जो पहिया है ये हमें एंटी ग्रेविटी व्हील के रूप में दिखाई देता है।
तो गाइस आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसी जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज ज़रूर मिली होगी। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।